जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जान ही गए होंगे थंबनेल के माध्यम से कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो आज का विषय है जो हमारा कि डॉक्यूमेंट जो आपने देखा होगा अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी एजीटीए के लिए कट ऑफ जारी की है। तो उसमें आपने कट ऑफ देख लिया होगा, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने अपना उसमें रिजल्ट भी देख लिया होगा कट ऑफ के लिए कि नेक्स्ट स्टेप के लिए वो आयोग ने बुलाया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उन सभी बिंदुओं को हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में देखेंगे कि कैटेगरी स्टूडेंट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, सेम ईयर का होना चाहिए या प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। और फिर तो अब हम बात करते हैं कि एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन कब तक होगा या कब तक होने का चांस है। देखो, इसके पहले जो वैकेंसी फूड एनालिस्ट मेल कैंडिडेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस साइड का बना होना चाहिए, या उनके पिताजी के साइड का बना होना चाहिए, या जो उनका विवाह हो गया जो विवाहित महिलाएं हैं उनको किस साइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके पिताजी के साइड का होना चाहिए या उनको उनके हस्बैंड के साइड का होना चाहिए। साथ ही में हम देखेंगे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कब हो, एससी एसटी और अदर कैटेगरी जैसे हमारे दिव्यांगजन है या ईडब्ल्यूएस या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो उनका सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, कब का बना होना चाहिए या किस फॉर्मेट में होना चाहिए। और हम साथ में ही जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय हमको किन किन दस्तावेजों को साथ में लेके जाना है, जिससे हम अपनी नेक्स्ट स्टेज की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे कंप्लीट करें, जिससे हम अपने फाइनल सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। तो यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो उसमें से दिया है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यावधि विद्यमान शासनादेश विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमानदेय होगा। अब हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिनके परिवार के समस्त स्रोतों वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि से आवेदन करने से पूर्व, मतलब जब आवेदन हम कर रहे हैं उससे पूर्व वित्तीय वर्ष की आय रुपए 8 लाख से कम है। मतलब हमको इसमें ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि हमारा जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वित्तीय वर्ष जिस अभी ये जैसे इसका जो नोटिफिकेशन निकला था उस नोटिफिकेशन के पहले के वित्तीय वर्ष का मांगा गया है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने की बात है कि अगर उनका नोटिफिकेशन के पहले का होगा तभी मान्य होगा, अगर नोटिफिकेशन के बाद का बना होगा जो वित्तीय वर्ष होगा तो उसमें नहीं है। तो आप लोगों को इस बात को भी ध्यान देना है। तो उन्होंने ये कहा है कि 8 लाख से कम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या इसमें ये दिया हुआ है। तो आप इसमें जाकर के डिटेल से और पढ़ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जो के बाद हम जो हमारे दिव्यांगजन है, उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन का अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या में ये लिखा हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए, जो जिस कैटेगरी के हो अपना वीडियो पॉज करके देख ले, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर विशेष बात करते हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि क्या होता है सभी को पता नहीं होता। तो महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासन संख्या ये नंबर दिया हुआ, जिसमें संशोधित कार्मिक अनुभाग के अनुशासन संख्या इसमें ये दिया हुआ। इसमें ये मेन बात है, इसमें जो महिलाओं को ध्यान देना है, अगर जो सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो अपना वो फिर से बनवाने। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब उनके जो भी कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, उनको अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो अपने पिता पक्ष का ही उसमें डॉक्यूमेंट पेश करना है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय ध्यान दें, अगर जिनके पास नहीं है तो वो अभी समय है वो उसको बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि
उत्कृष्ट खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट कोटा है उनको 2% आरक्षण मिला है, उनका नियमावली 2022 में है। तो ये उसके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए है। और उसका फॉर्मेट क्या चाहिए, तो आओ हम उसका फॉर्मेट भी एक बार देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में चाहिए। और ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट को हम यही सजेशन देंगे, अगर आपके पास जब फॉर्म भरे थे तो उस समय आपने डॉक्यूमेंट नया बनवा लिया था तो ठीक है, अगर अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा लगता है कि हमको इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय हमको नया डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप नया डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, आप रिस्क ना लें। और सजेशन यही है कि आप समय पे सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार कर लें, एक सेट उनकी फोटोकॉपी अवश्य रूप से करवा के रख लें, और साथ ही अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें, जिससे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कराते समय किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। और साथ में ये भी हम कहेंगे कि जिन जिन विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट या फॉर्म भरते समय उनका कोई फॉर्म गलत हो गया है या प्रिंट कराते समय कोई गलत सूचना उन्होंने उन्होंने आयोग के फॉर्म में फिल किया था, तो उस हलफनामे के रूप में आप अपना जो भी आपकी कमी है उसको आयोग को अवगत करा दे, ताकि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। अब हम उसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, तो प्रदेश के जो भी इस उत्तर प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट है जो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें ये आयोग ने एक फॉर्मेट दिया था कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये परिशिष्ट में दिया हुआ है। उसमें आप नोटिफिकेशन में जा करके आप देख सकते हैं कि उस फॉर्मेट में हमारा बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो अभी भी टाइम है, आप लोग सचेत हो जाइए। जैसे यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए कैसे किस फॉर्मेट में है, इसका ये फॉर्मेट दिया हुआ है। और नीचे, और हम जैसे नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए ये फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। और दूसरा है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जहां तक की है। और अगर जिसके पास सेम फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो अपने सेफ साइड के लिए अभी से जा करके नया सर्टिफिकेट बनवा ले, फिर ताकि उसको किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय। फिर इसके बाद ये प्रमाण पत्र कैसे है, तो ये भूतपूर्व सैनिक के लिए के बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र संबंधी ये प्रारूप दिया गया है, ये इंग्लिश में दिया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जिस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका कट ऑफ जो है वो बहुत नजदीक है, जिनका जैसे किया है कि जिनका 28 दशमलव कुछ है, या जिनका 29 है, 30 है, 31 है, 35 है। तो अगर विशेष कैटेगरी में है, महिलाएं हैं या और भी हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं, तो में भी ये कट ऑफ जा सकती है। नहीं तो इसके कट ऑफ के चांसेस हाई बढ़ सकते हैं कि 10-12 नंबर का वेरिएशन आपको देखने के लिए मिले। और साथ में ही हम ये बात को भी आपको सचेत कर दें, जिन भी अभ्यर्थियों के नंबर कम है तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। अगर अगर इस वैकेंसी में जिनका नहीं होता है तो नेक्स्ट वैकेंसी में उनका चांसेस ज्यादा है। तो अब कट ऑफ आएगा वो आयोग द्वारा जारी होगा। और हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन कब तक होगा या कब तक होने का चांस है। देखो, इसके पहले जो वैकेंसी फूड एनालिस्ट की थी उसका शेड्यूल जारी हो गया है, तो आई होप कि ये हमारा जो एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नेक्स्ट मंथ में जो नवंबर है उस वो नवंबर के लास्ट वीक में ही कराना शुरू कर देगा, या नहीं उसमें होगा तो दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही कराना शुरू कर देगा, और दिसंबर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और लगभग ये अपना जनवरी लास्ट तक या फरवरी के पहले सप्ताह तक ये फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। तो आई होप कि ये आपको सारी जानकारी आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐसे ही ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, और जितनी भी जरूरी स्टेप जो भी जरूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराएं
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराएं, या आयोग के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन एजीटीएस या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो स्टे अपडेटेड रहें। और विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है, जिन भी विद्यार्थियों को के पास फॉर्म प्रिंट की प्रॉब्लम है या उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उससे जो भी रिलेटेड वीडियो होंगे तो आप उसमें जा करके स्क्रॉल करके आप उनको देख सकते हैं। और किसी भी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।